मोदी जी बीजेपी सरकार। सब हुआ है महिलाओं के लिए भी काम? जी हुआ है बहुत हुआ है काम। लगता है आपको काम हुआ है? जी जी मोदी सरकार ने किया है काम? जी क्या हम बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ तो मोदी सरकार ने ही मतलब सिलाई का काम बताया। हम लोग ने समूह से है, सिलाई का काम हमारे घर में होता है। सबाना महिला स्वयं सहायता समूह से हम लोग हैं। तो पहले की सरकार जो थी उससे क्या बेहतर है? हाँ बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है महिलाओं के लिए। और सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी सरकार। मैं बीसी से की हूँ, नवाबगंज से, बरेली से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। हम लोग बहुत गिरे गांव से हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए बैंक वहाँ पे काम दिया है कि हम लोग को तो निकलने का एक बार योगी जी मौका तो दे रहे हैं मोदी जी। कहाँ महिलाएं घर बैठी रहती, कुछ लालच दिया गया है और लेके ऐसे कोई बात नहीं। और हर महिलाओं का ये कहना है कि उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण में जिस तरह से कि महिलाओं के सरपंच के रूप में उनको आगे बढ़ाया है, साथ में ही उनके जो आवास योजनाएं हैं उनका मालिक उनको दिया है। जो जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं के नाम से हो रही है तो उनको एक सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। अभी महिलाओं की एज, शादी की एज भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो ये भी विवाद भी तो हो रहा है, विवाद तो होता रहता है हर अच्छे काम को लेकर। 18 साल पे शादी कर दीजिए नहीं तो आवारा हो जाए। हर अच्छे काम के लिए विवाद होता है। यही डेमोक्रेसी है, यही प्रजातंत्र है। योगी सरकार ने जितना महिलाओं के लिए सुरक्षा दी है उतना युवाओं को भी दिया है। और जितना वो मैम कर रही है, वो सरकार जितना कर रही है युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कोई सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हर समय जातिवाद किया है, यादव और मुसलमानों को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने आज जो बुलाया था महिलाओं को, उसी लिए आप? जी यही से आए थे हम लोग। तो क्या लगता है आपको, सरकार ने महिलाओं के लिए किया है कुछ या सिर्फ बोल रहे हैं? नहीं किया है। और आप लोग अपने मन से आए हैं ना यहाँ पे, कोई ऐसे लेके तो नहीं आए? अपने मन से ही आए हैं। यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इन्हें लेके आया गया है। नहीं हम लोग अपने मर्जी से ऐसा नहीं है। तो काम हुआ है महिलाओं के लिए भी काम? जी हुआ है बहुत हुआ है काम। लगता है आपको काम हुआ है? जी जी मोदी सरकार ने किया है काम? जी क्या हम बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ तो मोदी सरकार ने ही मतलब सिलाई का काम बताया। हम लोग ने समूह से है, सिलाई का काम हमारे घर में होता है। सबाना महिला स्वयं सहायता समूह से हम लोग हैं। तो पहले की सरकार जो थी उससे क्या बेहतर है? हाँ बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है महिलाओं के लिए। और सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार। और अभी एक ये विवाद नया आ रहा है, आप लोग महिलाएं हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 से 21 करने का फैसला लेने वाली है सरकार। तो ये क्या सही है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। होना चाहिए, 18 से 21 होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी सपा पार्टी के एक नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 18 पे शादी नहीं हुई तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सोचने की बात अलग मौका मिलेगा मैम, पढ़ने को उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा है ना, उससे उनकी जॉब लग सकती है तो उनका आगे की विकास होगा ना। 2022 में किसको चुनने वाली है? मोदी मेरे लिए तो वही मोदी योगी जी को वोट करेंगे? जी। लेकिन कहा जाता है कि एक आपका जो समुदाय है उसको वंचित किया गया है विकास से, मतलब मोदी सरकार उनके बारे में सोचती नहीं है। मुसलमानों बहुत बनाई है, बहुत सोची है, बहुत बनाई है और काम भी हम लोग को बहुत के लिए समान काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं कोई भेदभाव नहीं। मैं बीसी से की हूँ, नवाबगंज से, बरेली से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। हम लोग बहुत गिरे गांव से हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए बैंक वहाँ पे काम दिया है और अच्छा काम देने की वो करें। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं इनको जबरदस्ती लाया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं जबरदस्ती नहीं लाया गया। हम लोग कुछ है आप लोग को बहला फुसला? नहीं हम लोग को बहुत खुशी है अपने प्रिय प्रधानमंत्री के लिए कि हम लोग को तो निकलने का एक बार योगी जी मौका तो दे रहे हैं मोदी जी।
कहाँ महिलाएं घर बैठी रहती कि कुछ लालच दिया गया है और लेके आए ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीजेपी सरकार जितना बोलती है कर रही है कि नहीं? कर रही, इसीलिए एक क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से मैं सिर्फ एक कटआउट के साथ में हूँ और महिलाओं का इतना ज़्यादा लगाव इस कटआउट के साथ में मोदी जी के साथ में है कि पिछले 1 घंटे से मात्र फोटो सेशन चल रहा है मोदी जी के कटआउट के साथ में। और हर महिलाओं का ये कहना है कि उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण में जिस तरह से कि महिलाओं के सरपंच के रूप में उनको आगे बढ़ाया है, साथ में ही उनके जो आवास योजनाएं हैं उनका मालिक उनको दिया है, जो जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं के नाम से हो रही हैं, तो उनको एक सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। अभी महिलाओं की एज, शादी की एज भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है, तो ये भी विवाद भी तो हो रहा है। विवाद तो होता रहता है हर अच्छे काम को लेकर। 18 साल पे शादी कर दीजिए नहीं तो आवारा हो जाए। हर अच्छे काम के लिए विवाद होता है, यही डेमोक्रेसी है, यही प्रजातंत्र है। ये कैसी सोच है समाजवादी पार्टी के नेताओं की? एक नहीं 3-3। किसी के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि इस पार्टी या जो भी व्यक्ति विशेष इस तरह की सोच रखता है उसका सोच पिछड़ा हुआ है, उसको थोड़ा समय लगेगा और जरूरत है। ऐसे ही मोदी जी जैसे ही डायनेमिक नेता जो हैं वो इन लोगों की सोच पे कुठाराघात करेंगे। और महिलाएं भी अब समझने लगी हैं कि हाँ, उनकी उम्र जब शादी में ज़्यादा उम्र में होगी तो उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा पढ़ने का, आगे जाने का, अपने बारे में सोचने का, उनको अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह से समझने की एक मैच्योरिटी आएगी। तो वो तो है कि एक अभी ये डिस्क्रिमिनेशन था, ये एक विभेद था महिलाओं के साथ, वो दूर किया जा रहा है, बहुत अच्छा है, वेलकम करने योग्य है। यूपी में बदलाव होगा कि नहीं होगा? नहीं, यूपी अब फिर रिपीट करेगी, निश्चित रूप से रिपीट करेगी। थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं, जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सांड को लेकर है, जो पशुधन की समस्या है तो उसके लेकर है, तो वो हमारी आपकी खुद की बनाई हुई समस्या है। किसान हम ही आप गोवंश पालते हैं, हम जब तक उनका यूज़ करते हैं उसके बाद आवारा छोड़ देते हैं। तो अब इसके लिए योगी और मोदी अगर आके आपके पशुओं को की व्यवस्था घर पे आके करे कि नहीं, जो है कि आपके जो आवारा पशु है उनको, वो तो ये कह रहे हैं कि पशुओं को खाने के लिए हाँ वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो यहाँ भीड़ दिख रही है महिलाओं की उन्हें लेके आया गया है, ऐसा कुछ नहीं। अब एक व्यवस्था के तहत अगर आ रही हो तो अलग बात है, लेकिन किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती हमारे ढंग से तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अभी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है मोदी जी को यहाँ से गए हुए, लेकिन अभी भी भीड़ लगी हुई है, लोग फोटो सेशन उनके कटआउट्स के साथ लगे हुए हैं। आई हुई है महिलाएं, निश्चित रूप से वो स्वतः ही आई हुई हैं और एक वेलकम है। हम तो देख के मैं भी सिर्फ देखने आया था कि क्या यहाँ की स्थिति है, लेकिन ये मान चुका हूँ कि हाँ, निश्चित रूप कुछ तो मैजिकल है इस लीडर में, कुछ मैजिक हाँ अभी भी गया नहीं है, अभी वो चार्म बना हुआ है और निश्चित रूप से जैसा अभी दिखाई दे रहा है परिवर्तन होने के आसार नहीं है। बीजेपी फिर से एक बार रिपीट करेगी। थोड़ी बहुत जो नाराज यादव को जनता मौका नहीं देगी, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल। सपने देख रहे हैं, सपने देखना अच्छी बात है और देखेंगे भी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, नहीं तो मृतप्राय हो जाएगी। और अगर इस बार नहीं आए तो शायद है कि उनकी राजनीतिक भविष्य जो है वो, तो इसलिए वो एक होता है ना, एक दिया एक आखिरी पड़ाव पे फिर बहुत जोर लगाता ही है। तो इसीलिए देखिए कि आप जिन पार्टियों की तरफ सपा देख भी नहीं सकती थी, एक अगर दलीय कोई पार्टी है तो उससे भी जाके अखिलेश जी इस समय मिल रहे हैं, तो ये कुंठा, ये छटपटाहट समझ में आती है। शायद इसीलिए कि ये कटआउट ही मात्र मोदी जी का नहीं है, इतना विशाल काय व्यक्तित्व इस समय। चुनाव जीतेगी भी बीजेपी तो छल से जीतेगी, एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस पे तो अब ये हास्यास्पद है, ये आज की राजनीति में हास्यास्पद है। जबकि भाजपा की सरकार जब से आई है उसने इतना अच्छा डिजिटलाइजेशन किया है और हर योजनाओं को इतनी पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ा रही है कि अब इसमें तो जैसे पहले था कि लोगों का पैसा जो है प्रधान दिया करता था या अन्य माध्यमों से हाथ में आता था, अब डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने हर पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है, शौचालय का पैसा जो भी है, आवास का पैसा सब अकाउंट में जा रहा है। तो इस तरह से अब ये आरोप लगाना आज के समय में तो वही है कि अब हवाई जहाज़ से भी आगे का लोग सोच रहे हैं और अभी बैलगाड़ी के लिए अभी वो लोग सोच रहे हैं। तो बस वही है कि सत्ता, राजनीतिक दल की डेफिनेशन में जो एक ये भी है कि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होना चाहिए, तो ये किन प्रकारेण होना चाहिए, तो इसीलिए वो मात्र लगे हुए हैं और इसके अलावा कोई है नहीं। कुंठा की विषय है। अभी हम लोग युवा हैं, सरकार खत्म होने वाली है, आपको युवा वर्ग को नहीं दिख रहा है क्या विकास हुआ? हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है सर? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। क्या लगता है आपको? मैम सब किया है सरकार ने। नहीं बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं। मैम सरकार ने सब कुछ किया है युवा के लिए। मैम शिक्षा रोजगार को बढ़ाया है, ऑनलाइन सारी सुविधा कर दी है, पढ़ने लिखने में सुधार किया है, गरीबों के लिए पढ़ने के लिए, बच्चों को गरीबों को अच्छा कपड़ा दे रहा है, मतलब सब कुछ दे रहे हैं, पढ़ने के लिए सारी सुविधा मिल रही है बच्चों को। तो सरकार ने काम किया है युवाओं के लिए? सरकार ने काम किया है बिल्कुल। तो
करने का सोचेगा युवा, किसके साथ रहेगा 2022? मैम भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं युवा परेशान है। मैम कल अखिलेश यादव खुद ही पकड़े गए थे धोखाधड़ी के चक्कर में। आपने न्यूज़ देखा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है एजेंसी। नहीं मैम, कोई युवा नहीं परेशान है, सब खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी से सब खुश हैं। फिर से मौका देंगे क्या योगी सरकार? पक्का देंगे मौका। कोई इसमें सेकंड थॉट नहीं है? नहीं, सेकंड थॉट नहीं है, ये दोबारा योगी सरकार ही आएगी। अब की बार भी योगी। आपके मतलब मुद्दे क्या होंगे, क्या देख? छात्रवृत्ति दी है योगी सरकार ने, सबको छात्रवृत्ति दी है। ओबीसी, SC, ST जनरल सबको मिली है छात्रवृत्ति। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि युवा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, युवाओं को ठगा गया है, ऐसा कुछ दम है इस बात? नहीं मैम, कोई दम नहीं है। आप थोड़े सोच में लग रहे हैं, हाँ क्यों नहीं होगा। मतलब ठगी हुई है लगता है। हाँ और क्या, ठगी है। क्या नहीं हुआ, मतलब रोजगार क्या दिक्कत है? रोजगार, उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ना वैकेंसी कोई आ रही है। नाम क्या है आपका? अंजीत। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताइए। अंजीत कुमार। यदुवंशी। अच्छा, ये दुवंशी, इसीलिए झुकाव थोड़ा सा। तो इस बार सपा को वोट करिए। यस। हाँ, जातिवाद में या विकास या बदलाव, क्या? विकास में, विकास में। क्या विकास करा उन्होंने? उन्होंने क्या विकास दिख रहा है ना जो भारतीय। ये बताइए, जो बीजेपी ने करा, जो मोदी जी ने करा, वो कोई नहीं कर सकता है। आम जनता के लिए भी, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए किसी ने इतना कुछ नहीं किया है। और आप लोग इतना बोल रहे हो। हम नहीं, योगी। उन्होंने गलत बोला। हाँ मैम, योगी सरकार ने जितना एक मिनट मैम बोलने। योगी सरकार ने जितना महिलाओं के लिए सुरक्षा दी है उतना युवाओं को भी दिया है। और जितना वो मैम कर रही है, वो सरकार जितना कर रही है युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, कोई सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हर समय जातिवाद किया है, यादव और मुसलमानों को सपोर्ट किया है। आपकी जो बगल में अंजीत जी थे, ये भी क्या जातिवाद के सपोर्ट? यस, वो जातिवाद के ही सपोर्ट है। बीजेपी ने शिक्षा को भी क्योंकि बढ़ावा दिया है, उतना सपा ने नहीं दिया था। हर यादव जो होता है। अखिलेश यादव कहते कि मुख्यमंत्री हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, लैपटॉप चलाने का। नहीं नहीं, मैम अगर एक मिनट मैम, अगर लैपटॉप चलाने नहीं आता वो विदेशी जाके अमेरिका और राष्ट्रपति से बात कर लेता। नहीं चलाना आता, आप एक नॉलेज कर लीजिए, बात करना उसको आता। अगर पढ़ा होता तो इंग्लिश में बात करता, इंग्लिश में बात कर, पूरी नॉलेज आती है। जी को यूपी चलाना आता है। जी, फिर से आएगा मैम, फिर से आएगा, वो मेरा पूरा 100% श्योर है। 100% श्योर है। युवा वर्ग भी देगा वोट इस बार? जी मैम, सब देंगे। अब बीजेपी की सरकार ही आएगी।